आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आई एम रेडी। ओके, प्लीज ओपन योर प्रेजेंटेशन। मैम यू कैन स्टार्ट। ओके। हेलो एवरीवन, मैं स्मिता गरत बात कर रही हूँ। आज हमारा टॉपिक है स्टेन रिमूवर। स्टेन रिमूवल जो है, स्टेन यानी क्या होता है? स्टेन यानी दाग होते हैं। तो जब भी हम फैब्रिक कोई भी गारमेंट पहनते हैं तो उस पर दाग लग जाता है। कभी कभी खाना खाते वक्त दाग लग जाता है, या फिर किचन में काम करते वक्त ऑयल के धब्बे लगते हैं, या हल्दी के धब्बे लगते हैं। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग करते वक्त कभी ग्रीस के दाग लग जाते हैं, कभी गंज के दाग लग जाते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के जो दाग है वो हमारे फैब्रिक पे लग सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्टेन क्या होता है और स्टेन रिमूवल कैसे होता है। स्टेन रिमूवल यानी स्टेन को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि दाग क्या है। Stain is a soil, spot, dust or any unwanted, undesirable mark on a fabric। जो चीज हमें नहीं चाहिए, या फिर कोई धब्बा या फिर धूल मिट्टी जो भी हमारे फैब्रिक पे लग जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? उसे धब्बा कहते हैं, उसे स्टेन कहते हैं। तो ये स्टेन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, या फिर कॉस्मेटिक के हो सकते हैं, अलग अलग चीजों के हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में, इसको निकालना कैसे है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे स्टेन रिमूवल कैसे करते हैं। तो फर्स्ट है सक्सेसफुल रिमूवल ऑफ स्टेन फ्रॉम फैब्रिक डिपेंड्स ऑन फैब्रिक प्रिंसिपल्स ऑफ नॉट अलाउिंग द स्पॉट टू स्टेन टू बिकम सेट। जो हमारा जो दाग है उसको एक जगह पे हमें उसे सेट नहीं होने देना है, उसे सेट नहीं होने देना है। उसे उसे क्या करना है? उसे तभी उसको स्पॉट करना है और उसे क्लीन करना है। A stain should be removed at the first possible opportunity because it may be more easy dissolve from when fresh। जब वो ताजा रहता है, जब भी दाग लगता है तो आपको तुरंत जाना है और उसे वॉश करना है, क्योंकि जब वो फ्रेश रहता है तब उसे निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। The type of fabric may limit the selection of method to use in removing the stain will be determined by the type of stain and the type of stain remover। जिस भी फैब्रिक के ऊपर स्टेन लगा हुआ है, हमें पहले देखना है कि वो फैब्रिक कैसा है, थिन है, डेलिकेटेड है, मोटा कपड़ा कपड़ा है। तो उसी के हिसाब से ही हमें स्टेन रिमूवर यूज करना है, क्योंकि जो फैब्रिक है उसे इसका हिसाब से अगर हम स्टेन रिमूवर लेते हैं तो फैब्रिक खराब होने से बच जाता है। द यूज ऑफ एनी इनकरेक्ट रिमूवर में डैमेज, हमारा जो फैब्रिक है वो डैमेज हो सकता है, और इवन डिस्ट्रॉय द फाइबर कंटेन ऑफ फैब्रिक। जो फाइबर जो रहते हैं फैब्रिक में, छोटे छोटे जो तंतु रहते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर हमने किसी भी स्ट्रॉन्ग रिमूवर को यूज कर लिया तो। हॉट वाटर शुड नॉट बी यूज ऑन अननोन स्टेन। कोई भी स्टेन के ऊपर हॉट वाटर, गर्म पानी डाल के उसे साफ नहीं करना है। पहले देखना है कि कौन सा स्टेन है, कैसा फैब्रिक है, फिर ही हमें उसे क्या करना है? उसे हॉट वाटर यूज करना है। द हीट में सेट द स्टेन मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। हीट की वजह से क्या होगा? तो वो स्टेन और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा, और उस क्या हो जाएगा? वो स्टेन वो निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया?
तो यहाँ पे मैंने 4 बातें बताई। सबसे पहले हमें देखना है कि जो स्पॉट है जहाँ पे दाग लग जाता है, सबसे पहले मुझे उसको देखना है, उसे क्लीन करने जाना है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि जो फ्रेश जो स्टेन रहता है, सबसे पहले उसको जाना है, उसको जहाँ पे स्टेन लगा हुआ है उसे ऐसे ही नहीं रखना है, उसको फ्रेश जब लगा है तभी जाके आपको उसको क्लीन करना है। और जो थर्ड चीज मैंने आपको बताई कि जो दाग लगे हुए हैं उस फैब्रिक के हिसाब से हमें स्टेन रिमूवर यूज करना है और उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है, नहीं तो हमारा जो फैब्रिक है वो डैमेज हो जाएगा और शायद वो खराब भी हो सकता है। और चौथी चीज मैंने आपको बताया कि कहीं हर जो स्टेन है उसके लिए हमें हॉट वाटर नहीं यूज करना है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेन। जो स्टेन हमारे सामने लगती है उसे हम पहचान सकते हैं कि ये स्टेन चाय का है, कॉफी का है या फिर ऑयल के धब्बे लगे हुए हैं। लेकिन कोई कोई स्टेन रहते हैं जो ऑलरेडी लग चुके हैं, जो हमारी आंखों के सामने नहीं रहते हैं। तो इस समय हम क्या करेंगे, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करना मतलब क्या होता है, तो स्टेन को किस तरह से हम पहचानेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम कलर से देखेंगे, आंखों से देखेंगे उसको, ये कौन सा कलर है। अगर ब्लैक दिखता है तो इंक का है, रेड दिखता है तो ब्लड का है, येलो दिखता है तो टर्मरिक का है। ऐसे उसके कलर को देखकर हमें पहचाना है कि वो कलर से वो कौन सा स्टेन हो सकता है। नेक्स्ट है हमें उसको उसका स्मेल करना है, उसको सूंघ के देखना है कि वो किस तरह की उसमें से बदबू आ रही है। जैसे अगर दवाई का दाग लगा है तो दवाई जैसी बदबू आएगी उसमें से। किसी खाने के पदार्थ जैसी अगर बदबू आ रही है तो खाने से लगा हुआ वो दाग है। परफ्यूम के दाग है, परफ्यूम का मारा हुआ जो रहता है वो हमें दिख जाता है। जैसे स्वेट का है, पसीने का है, तो पसीने का भी दाग जब हम उसे सूंघ लेते हैं तो हमें पता चलता है ये जो दाग लगा हुआ है ये स्वेट का दाग लगा हुआ है। नेक्स्ट है टेक्सचर, मतलब एक बार मैंने आंखों से देख लिया, देन मैंने सूंघ के देख लिया। नेक्स्ट क्या है, टेक्सचर, उसको मैं हाथ लगा के देखूं कि वो किस तरह का दाग है। उसका एग का दाग है या पेंट का दाग है या स्टिकी दाग है, एकदम चिपचिपा दाग है। तो वो जो दाग है वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मुझे हाथ लगा के पता चलेगा। तो अगर आपको देखना रहेगा कि स्टेन को कैसे आपको पहचानना है, तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको कलर देखना है उसको, और उसके बाद उसको सूंघ के देखना है और उसे हाथ लगा के देखना है कि वो दाग किस चीज का है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन, ये अलग अलग जो दाग है उसे 9 क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण किया हुआ है कि कौन से दाग किस किस में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑयल स्टेन। ऑयल स्टेन जो है फर्स्ट, उसके अंदर आता है बटर, घी और ऑयल। ये जो दाग है हमारे, इसमें सारे ऑयली दाग आते हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन में एनिमल स्टेन आता है। एनिमल स्टेन में एग, ब्लड, मिल्क, मीट जो है वो सारे जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा है, ऐसे दाग जो है वो एनिमल स्टेन में आते हैं। वेजिटेबल स्टेन में चाय के दाग, कॉफी के दाग, कोको के दाग, फ्रूट जूस के दाग, फलों के दाग, फिर हनी के दाग, चॉकलेट के दाग, ये सारे जो है हमारे वेजिटेबल स्टेन में आते हैं। मिनरल स्टेन में रस्ट यानी गंज का दाग, मेडिसिन मतलब दवाई का दाग, इंक का दाग, ये जो हमारे दाग है ये सारे मिनरल स्टेन में आते हैं। देन है कॉस्मेटिक स्टेन। कॉस्मेटिक मतलब लेडीज कॉस्मेटिक जैसे रहती है, जैसे काजल का दाग है, लिपस्टिक का दाग है, नेल पेंट का दाग है, सेंट परफ्यूम का जो दाग है, ये सारे हमारे कॉस्मेटिक स्टेन्स में आते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है डाई एंड पेंट स्टेन। इसमें सारे तरह के जो डाइज रहते हैं, फिर पेंट रहते हैं जो हम लोग घर में पेंट करने के लिए यूज करते हैं, वो सारे जो कलर्स है जो दाग लगते हैं वो हमारे डाई एंड पेंट स्टेन में आते हैं। देन नेक्स्ट है बर्न स्टेन। बर्न स्टेन यानी कोई भी हीट वाली चीज है जिसके पास में जाने से हमें जो दाग लग जाता है वो बर्न स्टेन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिवाली में अगर फायर क्रैकर जला रहे हो तो वहां से आपको आपके ड्रेस को दाग लग सकता है, या फिर तभी दिए जलते हैं तभी दिए के दाग लग सकते हैं, वो ब्लैकिश या मरूनिश दाग रह सकते हैं। ये जो दाग है, बर्न दाग आप किचन में भी देख सकते हो कि किचन में भी बर्न दाग हो सकते हैं।
देन नेक्स्ट है ग्रास स्टेन। अब ग्रास स्टेन जो है, इसमें ग्रास में सबसे ज्यादा अल्कलाइन रहता है, तो ग्रास स्टेन कहाँ पे लगती है, तो जो बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं, तो ग्राउंड में खेलते वक्त ग्रास में कूदते हैं, जंप करते हैं, तो उनके नीज के यहाँ पे या फिर हमारे पैंट के बॉटम में जो ग्रीन कलर के दाग लगते हैं, जब फ्रेश ग्रास स्टेन रहता है तो पहले ग्रीनिश दिखता है, देन वो ब्राउनिश में कन्वर्ट होता है, तो उसके दाग निकलना भी डिफिकल्ट हो जाता है। लास्ट है स्वेट दाग, सबसे कॉमन दाग है सबके कपड़े में, अगर आप देखोगे समर सीजन में सबके यहाँ पे, आर्म होल के यहाँ पे, देन नेक के यहाँ पे, फिर कहीं कहीं पे वेस्ट के यहाँ पे, आपको ये जो स्वेट के जो स्टेन है आपको हर जगह पे दिखाई देंगे। तो ये हमारे 9 क्लासिफिकेशन है स्टेन के। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये नोट डाउन करिए, क्योंकि ये मेन है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन्स। ये 9 क्लासिफिकेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है जनरल प्रोसीजर फॉर स्टेन रिमूवल। अगर मुझे स्टेन को निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, मुझे पहचानना पड़ेगा कि वो स्टेन कौन सा है। ऐसे ही अचानक से लेके आपको उसको धोने के लिए नहीं रखना है, तो पहले आपको पहचानना है कि वो दाग किस चीज का है। देन क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ऑयल का धब्बा है या फिर ग्रास का दाग है या फिर पसीने का दाग है या लिपस्टिक का दाग है, आपको क्लासीफाई करना है कि ये कौन से स्टेन में आ रहा है। तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से उसको रिमूवर यूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट द रीएजेंट टू बी यूज्ड। जो रीएजेंट यूज करना है वो आपको सिलेक्ट करना है उस डार्क के हिसाब से कि कौन सा एजेंट यूज करना है उसको रिमूव करने के लिए। देन सिलेक्ट द प्रोसीजर टू बी यूज। कौन से प्रोसीजर से मुझे यूज करना है इस डार्क के लिए, इस डार्क को कैसे निकालना है, तो मुझे उस प्रोसीजर को यूज करना है, उसको सिलेक्ट करना है। और देन फिफ्थ इसमें हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर को उसको यूज करना है, प्रोसीजर को फॉलो करना है और फिर डार्क को निकालना है। और अगर जरूरत पड़े तो हमें वो प्रोसीजर को वापस रिपीट करना है। तो ये जनरल प्रोसीजर था कि अगर मुझे डार्क को निकालना है तो पहले उसे पहचानना है, देन देखना है कि वो कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, फिर कौन सी चीज को मुझे यूज करना है, कौन से वे से मैं वो डार्क को निकालने वाली हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मुझे वो स्टेप फॉलो करना है और मुझे स्टेन को निकालना है। नेक्स्ट इसमें जो है मैंने कुछ स्टेन्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जहाँ पे ये दाग लगेंगे तो उसके लिए कौन से वेज मुझे यूज करने हैं, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बटर घी एंड ग्रीस स्टेन। जब बटर घी और ग्रीस के स्टेन लगेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मेथड्स है कि कौन से मेथड यूज करना है। फर्स्ट है मेक अ पाउडर ऑफ व्हाइट चॉक, पुट द स्टेन स्पॉट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर एंड पोर दिस पाउडर ऑन इट एंड देन आफ्टर अ व्हाइल क्लीन इट विद अ ब्रश। आपको क्या करना है, आपको व्हाइट चॉक लेना है, व्हाइट चॉक का पाउडर करना है, देन उस पाउडर को आपको क्या करना है, उसके ऊपर जिस यहाँ पे स्टेन है वहां पे डालना है, देन नीचे ब्लॉटिंग पेपर रखना है। जिससे क्या होगा, वो जो पाउडर जो है वो पूरा जो ऑयल है वो ऑयल को पूरा खींच लेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, वो पूरा ऑयल खींचने के बाद वो जितना भी चॉक है वो चॉक के ऊपर वो सारा ऑयल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बाद में वो ब्रश से क्लीन करना है। आपको ये प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक आपको ऐसे लग रहा है कि वो क्या हो रहा है, उसका वो पूरा जो ऑयल है वो निकल रहा है, फिर उसको सोप एंड वाटर से उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट सेकेंड जो स्टेप है वो है ब्लॉटिंग पेपर अबव एंड अंडर द स्टेन स्पॉट एंड प्रेस इट बाय द हॉट आयरन। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है उसको ऊपर और नीचे, ब्लॉटिंग पेपर कैसे रहता है, तो बटर पेपर जैसे रहता है, उसको क्या करना है, ये ऑयल स्टेन के यहाँ पे जहाँ पे दाग लगा हुआ है उसको बीच में रखना है, ब्लॉटिंग पेपर ऊपर रखना है और नीचे रखना है, और फिर क्या करना है आपको, उसके ऊपर हॉट आयरन मतलब इस्त्री जो रहती है उसको घुमानी है। जैसे आपको पता है कि ऑयल को जब हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, तो जैसे ही हम उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर जैसे आयरन घुमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा और ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर वो सारी हमारी जो ऑयल है वो पूरी उतर जाएगी। तो
तो यहाँ पे ब्लॉटिंग पेपर का यूज ऑयल को निकालने के लिए यूज हो रहा है. देन थर्ड मेथड इज स्प्रिंकल टेट्राक्लोराइड ऑन द स्टेन स्पॉट एंड क्लियर इट बाय पेट्रोल. हम लोग टेट्राक्लोराइड यूज कर सकते हैं और फिर पेट्रोल से उसे क्लीन कर सकते हैं. मैं यहाँ पे देख रही हूँ कोई चैट में आप क्वेश्चंस, अगर आपको जो भी डाउट है आप चैट के ऊपर लिख के रख सकते हो. मैं एंडिंग में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी. तो यहाँ पे घी, बटर और ग्रीस के दाग के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए. एक में हम जो चॉक पाउडर है उसके ऊपर डाल के नीचे ब्लॉटिंग पेपर रखना है. नीचे से ऐसे ऑयल निकल जाएगा और ऊपर से चॉक क्या करेगा, ऑयल को ऑब्जर्व करेगा. देन सेकेंड मेथड है, हमने ब्लॉटिंग पेपर को ऊपर और नीचे रखा ऑयल स्टेन के यहाँ पे, और फिर ऊपर से हमने आयरन को घुमा के ऑयल को ऑब्जर्व किया. देन थर्ड मेथड मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, हम लोगों ने टेट्राक्लोराइड जो है वो स्टेन के ऊपर यूज किया और फिर उसके बाद उसे पेट्रोल से क्लीन किया. ये थे हमारे 3 मेथड. नेक्स्ट हमारा स्टेन है पेंट एंड वार्निश पेंट, वार्निश स्टेन. इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम केरोसिन यूज कर सकते हैं. हमारे जो भी फ्रेश स्टेन रहेगा हमें निकालने के लिए हम वार्निश यूज कर सकते हैं. और जब हम केरोसिन ऑयल जब यूज कर रहे हैं, हम जब इसे वॉश करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, गारमेंट को जाके ओपन सन के नीचे रख सकते हैं. तो जितना केरोसिन का जो बदबू है पूरा उड़ जाएगा, तो उसकी बदबू नहीं आएगी. तो जो भी पेंट और वार्निश की जो स्टेन है वो हम निकाल सकते हैं केरोसिन से. नेक्स्ट हमारा स्टेन है ब्लड स्टेन. ब्लड स्टेन जो है ब्लड के धब्बों से लगने वाला स्टेन है. ब्लड स्टेन किसके क्लासिफिकेशन में आता है, एनिमल स्टेन के क्लासिफिकेशन में आता है. इसे निकालने के लिए फर्स्ट वे है कि स्टेन स्पॉट शुड बी डिप इनटू सॉल्ट वाटर. जो भी आपका ब्लड का जो दाग है उसे हमें क्या करना है, नमकीन पानी में नमक डाल के वो नमकीन पानी में हमें उसको क्या करना है, उसको डिप करके रखना है, उसको भिगो के रखना है. और फिर उसके बाद उसको क्या करना है, आफ्टर अ वाइल क्लीन इट बाय रबिंग. उसको थोड़ी देर के बाद आपको क्या करना है, उसको घिस के उसको क्लीन कर देना है. ये था हमारा फर्स्ट सोल्यूशन. सेकेंड सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, मेक अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर. अमोनिया का और वाटर का सोल्यूशन बनाएंगे और फिर स्पॉट को हम वॉश कर देंगे, हम क्लीन कर देंगे. ये था हमारा सेकेंड. थर्ड है हमारा सिमर स्टार्च पेस्ट. स्टार्च का जो पेस्ट रहता है वो हमें क्या करना है, ऑन अ वुलन गारमेंट एंड गेट इट ड्राई एंड रिमूव द स्टेन ब्रश. इफ द स्टेन इज नॉट रिमूव द ऑपरेशन शुड बी रिपीटेड. यहाँ पे क्या बताया कि जब वुलन गारमेंट जो रहेगा, ऊनी कपड़े जो रहेंगे, उसके ऊपर अगर हमें ब्लड के दाग निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्च को लेना पड़ेगा और स्टार्च का पेस्ट बनाना पड़ेगा. वो स्टार्च के पेस्ट को वुलन कपड़े के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा उस पेस्ट को, उसको ड्राई करना पड़ेगा और ड्राई करने के बाद हमें उसे ब्रश से क्लीन करना पड़ेगा. दाग जितने निकलते हैं, अगर नहीं निकल रहे हैं, कम निकल रहा है, तो हमें उस प्रोसेस को वापस रिपीट करना है. तो ये यहाँ पे मैंने आपको ब्लड के निकालने के 3 मेथड के बारे में आपको बताया कि फर्स्ट इसमें हमने सॉल्ट वाटर में डिप करके उसको क्लीन किया. नेक्स्ट इसमें हमने अमोनिया और वाटर का सोल्यूशन में हमने स्टेन को क्लीन किया है. थर्ड वाले मेथड में वुलन कपड़ों के लिए, ऊनी कपड़ों के लिए था, जिसमें हमें क्या करना है, हमें स्टार्च का पेस्ट बनाना है और उसके अंदर उसके ऊपर लगा के उसको ड्राई करके ब्रश से क्लीन करना है. तो ये थे हमारे 3 मेथड. नेक्स्ट जो हमारा स्टेन है वो है टी कॉफी स्टेन है. चाय से ज्यादा करके ये जो स्टेन है ये ज्यादा करके लगते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग चाय और कॉफी डेली पीते हैं, तो ज्यादा करके चांसेस रहते हैं कि हमारे गारमेंट्स पे चाय के और कॉफी के दाग लग जाते हैं. तो इसे निकालने के लिए फर्स्ट मेथड है कि पोर अ ब्लेड ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन अ स्टेन. हमें क्या करना है, हमें उबलता हुआ पानी लेना है और उससे क्या करना है, ऊपर से आपको उस स्टेन के ऊपर एक धार डालनी है, उसके ऊपर धार डालनी है जिससे वो स्टेन निकल जाता है. सेकेंड मेथड है, दिस स्टेन इज ऑल्सो रिमूवेबल बाय यूजिंग अ सॉल्ट एंड लेमन. आप नमक और नींबू को उसके ऊपर रगड़ के, उसके ऊपर रब करके आप इस स्टेन को निकाल सकते हो. थर्ड जो सोल्यूशन है वो है लाइट सोल्यूशन ऑफ सोडियम पैराबोरेट एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो पोर ऑन द स्टेन. ये केमिकल्स जो है, जहाँ मैंने हर सोल्यूशन में आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट में केमिकल यूज कर सकते हैं जिससे हम निकाल सकते हैं स्टेन को. तो यहाँ पे मैंने 3 आपको ये दिया हुआ है जिसमें कि 2 जो थे आप बहुत घरेलू थे कि आप घर में भी निकाल सकते हो. देन आपको केमिकल्स का यूज करना है टी और कॉफी के दाग निकालने के लिए. तो इसमें से जो आपको कन्वीनियंट लगेगा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यूज करना है जिससे आप स्टेन को निकाल सकते हो.
नेक्स्ट है फ्रूट जूस स्टेन। जो जूसेस, जो हमारे फ्रूट के जूसेस रहते हैं, ये उसके दाग फ्रूट जूस स्टेन कहलाते हैं। फ्रूट जूस स्टेन जो है हमारे वेजिटेबल स्टेन में आता है। वेजिटेबल स्टेन में फ्रूट जूसेस रहते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है वॉश विद सोप एंड कोल्ड वाटर, देन पोर वाटर ब्लेड ऑन द स्टेन फ्रॉम द 1 फुट हाइट। क्या बोला है इसमें कि आपको सोप लेना है, सोप और पानी को लेना है और उससे आपको स्टेन को वॉश करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आपको वाटर ब्लेड से उसको क्लीन करना है। वाटर ब्लेड मतलब क्या, नल के नीचे भी आप रख सकते हो स्टेन को, तो उसका स्टेन दाग निकल जाएगा। देन स्मेयर लेमन जूस ऑन द स्टेन एंड गेट इट ड्राई इन द सन, देन ब्लीच। क्या बोला हुआ है इसके अंदर कि आपको लेमन का जूस लेना है और स्टेन के ऊपर लगाना है, फिर उसे जाके धूप में सुखाना है, फिर आपको क्या करना है, उसको क्लीन करना है और देन उसको वॉश करना है, जिससे आपके फ्रूट जूस का दाग है वो निकल जाएगा। देन गिव हाइड्रोजन स्टीम ऑन द स्टेन। जो हम हाइड्रोजन का स्टीम रहता है वो स्टेन के ऊपर देना है, जिससे हमारा जो दाग है फ्रूट जूस का वो निकल जाएगा। तो ये थे 3 मेथड फ्रूट जूसेस निकालने के लिए। नेक्स्ट है रस्ट। रस्ट यानी गंज के दाग। जब भी हम किसी मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं या फिर हम लोग अपनी मशीन को क्लीन कर रहे हैं, तो उस वक्त वहां के जो रस्टेड पार्ट जो रहते हैं मशीन के, उससे लगने वाले दाग रस्ट स्टेन में आते हैं। इसमें फर्स्ट है गिव वाटर स्टीम टू द स्टेन स्पॉट एंड वॉश इट। वाटर स्टीम उसे देना है, उसके बाद उसे वॉश करना है, स्टेन निकल जाएगा। सेकेंड मेथड है रब करना है लेमन जूस से। लेमन के जूस को रब करना है स्टेन के ऊपर और फिर वो दाग निकल जाएगा। थर्ड मेथड है कि उसे टर्पेंटाइल ऑयल, अप्लाई टर्पेंटाइल ऑयल on woolen and silk garment, clean the spot for removing the smell of turpentine oil. The garment should be dried on the open sun. अब ये जो टर्पेंटाइल ऑयल जो है उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है, लेकिन टर्पेंटाइल ऑयल किसके लिए यूज किया जाता है, वुलन और सिल्क गारमेंट के लिए यूज किया जाता है। और इसके बदबू को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाके उसे धूप में सुखाना है, जिससे उसमें से जो बदबू है वो पूरी निकल जाती है। तो रस को वॉश करने के लिए मैंने 3 मेथड्स बताए। फर्स्ट है वाटर स्टीम देना है, देन लेमन जूस से क्लीन करना है, थर्ड इज आपको टर्पेंटाइल ऑयल यूज करना है। नेक्स्ट है इंक स्टेन। बहुत ही ज्यादा कॉमन स्टेन है जो हमें गारमेंट जब भी हम पहनते हैं या फिर शर्ट्स पहनते हैं, जेंट्स शर्ट जो पहनते हैं उनके पॉकेट के यहाँ पे हमेशा पेन का दाग लग जाता है, या कभी हमारे बैग्स में कभी पेन स्पिल हो जाता है, उसमें से इंक निकल जाती है, या फिर ट्राउजर के पॉकेट में अगर पेन रखा हुआ रहता है तो उसमें दाग लग जाती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन दाग है जो निकालना जरूरी है। तो ये जो हमारा इंक दाग है, इंक मिनरल स्टेन की क्लासिफिकेशन में आता है। उसको फर्स्ट मेथड है ऑब्जर्व द वेट स्टेन इनटू ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग जब वो फ्रेश दाग रहता है तो ब्लॉटिंग पेपर से उसका जो एक्सेस जो स्टेन रहता है, जो इंक रहता है, उसे निकाल देना चाहिए। देन द वाटर, वॉश इट बाय सोप एंड कोल्ड वाटर, put it in a curd for half an hour, take care of curd does not dry, wash the stain by soap and water। यहाँ पे क्या बोला गया है, तो सबसे पहले जो फ्रेश जो स्टेन है इंक का, उसे क्या करना है, आपको उसे ब्लॉटिंग पेपर से निकालना है, देन उसे सोप और वाटर से उसे वॉश करना है। देन यहाँ जहाँ पे स्पॉट लगा हुआ है उसे कर्ड में डिप करके रखना है। कर्ड यानी क्या, दही में उसे डिप करके रखना है आधे घंटे के लिए। लेकिन ये बात की आपको देखना है कि सावधानी रखनी है कि ये जो कर्ड है वो वहां पे ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गया तो क्या हो जाएगा, कर्ड के अलग दाग लग जाएंगे उस पे। तो आपको क्या करना है, कर्ड को भिगो के रखना है कर्ड के अंदर आधे घंटे के लिए, और फिर उसको साबुन और पानी से उसे वॉश करना है। सेकेंड है डिप द स्टेन स्पॉट इनटू लाइट अमोनिया सोल्यूशन, देन वॉश इट बाय द सोप एंड वाटर। आपको क्या करना है, स्टेन को अमोनिया के सोल्यूशन में आपको स्पॉट को डिप करके रखना है, और देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसको वॉश कर देना है। इन कॉटन क्लॉथ, stain of this type are also removed by applying a unripe tomato juice। तो जो कच्चा जो टमाटर रहता है उसका जो जूस रहता है उससे भी हम इंक के दाग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 मेथड्स बताए, जिसमें आप कर्ड यूज कर सकते हो, मतलब दही यूज कर सकते हो, अमोनिया यूज कर सकते हो, और कच्चा टमाटर यूज कर सकते हो इंक के स्टेन को निकालने के लिए।
नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन स्टेन। मेडिसिन यानी क्या, दवाई से जो दाग लगते हैं, दवाई से जो दाग लगते हैं, सिरप से या फिर कोई भी दवाई है जिससे दाग लगेंगे, तो उसे हम मेडिसिन स्टेन में रखेंगे। मेडिसिन स्टेन कौन से क्लासिफिकेशन में आता है? मिनरल स्टेन के क्लासिफिकेशन में आता है। इट इज रिमूव बाय यूजिंग हॉट वाटर एंड सोप। गर्म पानी और साबुन से हम इस दाग को निकाल सकते हैं। ओल्ड स्टेन आर रिमूव बाय डिपिंग इनटू सॉल्यूशन ऑफ मेथिल अल्कोहल एंड सर्जिकल स्पिरिट। जो मेथिल अल्कोहल और सर्जिकल स्पिरिट जो है वो हम यूज कर सकते हैं अगर वो दाग बहुत ज्यादा पुराना हो तो। क्लीन द डेलिकेट एंड वुलन गारमेंट्स बाय मेथिल स्पिरिट ओनली। अगर वो वुलन फैब्रिक है तो उससे क्या, और डेलिकेट फैब्रिक है तो हमें क्या करना है, मेथिल स्पिरिट से ही हमें उसे क्लीन करना है, नहीं तो उसके फाइबर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे मैं वुलन के लिए और सिल्क के लिए अलग सा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारे फाइबर्स है वुलन और सिल्क, ये कैसे है तो नेचुरल फाइबर्स में आते हैं और इसे डिस्ट्रॉय होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए इसके लिए जरा ज्यादा सावधानी रखना जरूरी है। नेक्स्ट है ग्रास स्टेन। ग्रास स्टेन जो ग्रास के धब्बों से, ग्रास के वजह से जो लग जाते हैं उसके वजह से उसको उसे ग्रास स्टेन कहते हैं। जैसे गार्डन में अगर बच्चे खेलते हैं तो उनके जीन्स के, जहाँ आपको फिगर में दिख रहा है, जैसे जीन्स के नीज के यहाँ पे उसके दाग लग जाते हैं या बॉटम के यहाँ पे दाग लग जाता है, कभी एल्बो के यहाँ पे दाग लग जाते हैं, तो ये जो दाग घास की वजह से लगता है उसे हम ग्रास स्टेन में आते हैं। यूज हॉट वाटर एंड सोप। गर्म पानी को यूज करना है और सोप को यूज करना है। देन स्प्रे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे तो स्टेन निकल जाएगा। डिप द स्टेन स्पॉट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। अमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन बनाना है। आफ्टर अ वाइल वॉश इट विद द कोल्ड वाटर एंड सोप। फिर उसको क्या करना है, उसको वॉश करना है, उसको पानी के साथ वॉश करना है, साबुन और पानी के साथ उसको वॉश करना है। देन द स्टेन आर आल्सो रिमूव्ड बाय केरोसिन ऑयल एंड अल्कोहल। इट इज स्प्रेड इन द ओपन सन टू रिमूव द केरोसिन ऑयल एंड अल्कोहल। अगर हम लोग इस स्टेन को हम केरोसिन ऑयल और अल्कोहल से भी हम निकाल सकते हैं, और इसकी बदबू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे धूप में सुखाना पड़ेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और उसकी जो बदबू है वो निकल जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेंट स्टेन। सेंट की जो स्टेन है ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सब यूज करते हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं, सेंट यूज करते हैं, अलग अलग परफ्यूम्स यूज किए जाते हैं। कोई कोई तो जो परफ्यूम्स है उसमें व्हाइट बेस रहता है, व्हाइट बेस के वजह से क्या होता है, डार्क कपड़ों के ऊपर उसके दाग आ जाते हैं। तो इस स्टेन को निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, तो फॉर दिस यूज अ मेथिल स्पिरिट, देन स्मर्ट इट ऑन द स्टेन एंड keep it for a while, then stain is removed and wash। क्या करना है, मेथिल स्पिरिट जो है उसके ऊपर लगाना है और उसे थोड़ी देर के लिए उसको वैसे ही रखना है। उसके बाद क्या करना है, तो उसे सोप और पानी के साथ उसे वॉश करना है। नेक्स्ट है बर्न स्टेन। बर्न स्टेन जैसे मैंने आपको बताया कि बर्न स्टेन जो रहता है वो जलने की वजह से या फिर कहीं भी जहाँ पे आग है वहां उसके पास में जब जाते हैं तभी जो स्टेन लग जाते हैं उसे बर्न स्टेन में आते हैं। उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फर्स्ट इसमें मेथड है कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन द स्टेन शैल आल्सो रिमूव इट। उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम उसके ऊपर लगा देते हैं तो स्टेन निकल सकता है। सेकेंड है its stain are also removed by washing it in the ammonia acid। अगर अमोनिया एसिड में हम उसे इस स्टेन को हम वॉश करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो मैंने आपको बताया है कि कौन से यूज करना है आपको, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करना है और अमोनिया एसिड यूज करना है स्टेन को निकालने के लिए। नेक्स्ट है लिपस्टिक स्टेन। लिपस्टिक स्टेन के लिए भी आपको मेथिलेटेड स्पिरिट ही यूज करना है। आपको क्या करना है, द स्टेन आर रिमूव्ड बाय मेथिलेटेड स्पिरिट व्हिच द स्टेन आर रिमूव्ड एंड वॉश विद द सोप एंड वाटर। आपको मेथिलेटेड स्पिरिट को आपको लिपस्टिक के दाग के ऊपर लगाना है और उसके बाद उसको साबुन और पानी से वॉश करना है। फिर आता है नेल पॉलिश स्टेन। नेल पॉलिश स्टेन हमारे कॉस्मेटिक स्टेन्स के क्लासिफिकेशन में था। हमने उसके उसको क्या मेथड है वो देखेंगे। फर्स्ट है नेल पॉलिश स्टेन कैन बी रिमूव्ड बाय एसीटोन।
नेल पॉलिश नॉर्मली हम किससे निकालते हैं, तो नेल पॉलिश रिमूवर से। वो क्या होता है, एसीटोन रहता है। तो फर्स्ट हमें अगर नेल पॉलिश के दाग निकालने हैं तो हम उसे किससे निकालेंगे, उससे हम एसीटोन से निकालेंगे। अगर वो पुराना अगर धब्बा रहेगा तो क्या करेंगे, ओल्ड स्टेन कैन बी रिमूव्ड बाय सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ब्लीचेस। हम लोग सोडियम हाइड्रोजन का सल्फेट का जो ब्लीच रहता है उसका सोल्यूशन लगा के हम ये नेल पेंट के दाग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बूट पॉलिश। बूट पॉलिश स्टेन है ये लड़कों के, इसमें बच्चों के यूनिफॉर्म के वक्त जब हम उसे पॉलिश करने की कोशिश करते हैं तभी क्या हो जाता है, ये दाग लग सकते हैं हमारे हमारे जो ट्राउजर्स के बॉटम को लग सकते हैं या फिर सॉक्स को लग सकते हैं। तो ये दाग को निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, दिस स्टेन कैन बी रिमूव्ड बाय मेथिल स्पिरिट से। फर्स्ट है कि उसको हम उससे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि दिस स्टेन कैन बी रिमूव बाय यूजिंग टर्पेंटाइल ऑयल एंड पेट्रोल। टर्पेंटाइल ऑयल और पेट्रोल से हम इसे निकाल सकते हैं। अगेन टर्पेंटाइल ऑयल और पेट्रोल में ज्यादा बदबू आती है। आपको क्या करना है, जब स्टेन निकल जाएगा तभी उसको क्या करना है, आपको धूप में जाके उसको सुखाना है, जिससे उसका जो बदबू है वो पूरा निकल जाएगा। नेक्स्ट है मशीन ऑयल स्टेन। मशीन ऑयल जो है उसको जब हम ऑयलिंग करते हैं तभी उसमें से स्टेन होने, उसमें से जो ऑयल है वो उड़ने के चांसेस रहते हैं, या फिर ऑयल की हुई मशीन के ऊपर जब हम ऑपरेट करते हैं तब हमारे हमारे ड्रेस के ऊपर लगने के चांसेस रहते हैं। तो इस दाग को कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट है स्टेन ऑन वुलन एंड सिल्क इज रिमूव्ड बाय पेट्रोल एंड ड्राइड इन द सन। हम ये जो दाग है अगर वुल और सिल्क के ऊपर लगते हैं तो हम उसे पेट्रोल से हम निकाल सकते हैं और उसे सन के ऊपर मतलब बाहर ओपन धूप में रख के उसे ड्राई कर सकते हैं। इन द केस ऑफ कॉटन गारमेंट द स्टेन इज डिप इनटू सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बोलिक एसिड, देन इट इज प्रॉपर्ली वॉश विद द कोल्ड वाटर। उसको कार्बोलिक एसिड और अमोनिया के साथ हम वॉश कर सकते हैं और उसे बाद में उसे ठंडे पानी से धो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेन गन के बारे में, यहाँ पे जो दाग के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट ये स्टेन गन है। अगर आप इंडस्ट्री में अगर कभी विजिट करने के लिए जाओगे तो वहां पे भी आप देखोगे तो इंडस्ट्री में जब प्रोडक्शन चलता रहता है तभी क्या होता है, वहां पे कभी कभी दाग लग जाते हैं, जैसे मार्किंग के दाग है, मशीन ऑयल के दाग है, अलग अलग रस्ट के भी दाग हो सकते हैं। तो ये दाग जब प्रोडक्शन के वक्त लगते हैं और पूरा गारमेंट कंप्लीट हो जाता है तभी ये दाग को निकालने के लिए मशीन में ज्यादा करके क्या यूज किया जाता है, स्टेन गन यूज किया जाता है। ये जो हमारी स्टेन गन है यहाँ पे व्हाइट पेट्रोल यूज किया जाता है और यहाँ पे ये जो नोजल है यहाँ पे एकदम फोर्स से पेट्रोल निकलता है और बराबर थिन धार जो रहती है वो स्टेन के ऊपर गिरती है, तो वो स्टेन क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। और फिर उसको जब साइड में रखेंगे तो वैसे भी पेट्रोल जो रहता है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज है कि वो वेपराइज हो जाता है। तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है स्टेन गन। ये मैंने स्टेन गन के बारे में बताया है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उन लोग पूरा स्टेन मशीन्स भी यूज करते हैं जहाँ पे दो नोजल्स लगे हुए रहते हैं, उसको से पुल करके गारमेंट के ऊपर जो भी दाग है उसे निकाला जाता है, उसको लॉन्ड्री में भेजने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेन क्या है। आज के चैप्टर में स्टेन क्या है, स्टेन रिमूवल मतलब क्या होता है, तो स्टेन निकालने की क्रिया को हम स्टेन रिमूवल कहते हैं। फिर मैंने बताया कि हम ऑयल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा दाग है, सूंघ कर देखेंगे, उसे देखेंगे फिर सूंघेंगे और उसके बाद टच करके देखेंगे कि वो कौन सा दाग है। फिर उसके बाद उसको निकालने की क्रिया हमने देखी कि पहले हमें क्या करना है, फ्रेश दाग को हमें हमें उसको पहले चूज करना है, कौन से मेथड को हमें यूज करना है, फिर प्रोसीजर को चूज करना है, स्टेप बाय स्टेप फिर उस प्रोसीजर को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। उसके बाद मैंने आपको अलग 9 क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जो स्टेन केस में आते हैं। अलग अलग जो स्टेन्स है उसके क्लासिफिकेशन है और फिर अलग अलग स्टेन्स के बारे में और उसके मेथड्स के बारे में बताया, स्टेन गन के बारे में बताया। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक था। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज बताइए। डन विद द लेक्चर मैम? क्या क्या सर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है। क्या दिखना है? ओके किसी ने क्वेश्चन पूछे है चैट बॉक्स में?
रस्ट स्टेन और इंक स्टेन के बारे में आपको जानना है। ओके, इंक स्टेन के बारे में यहाँ पे पूछा है कि इंक स्टेन को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। इंक स्टेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसे ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर वो फ्रेश जो इंक रहेगा उसको ब्लॉटिंग पेपर से निकालना है। देन आपको क्या करना है, आपको कर्ड के बाउल में उस पॉट को डिप करके रखना है हाफ एन आवर के लिए। लेकिन आपको देखना है कि वो कर्ड ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो कर्ड के अलग दाग लग जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको सोप और वाटर से उसे क्लीन करना है। देन अमोनिया सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। अमोनिया लाइट अमोनिया सोल्यूशन से हम स्पॉट को क्लीन कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है जहाँ पे हम कच्चा जो टमाटर है उसके जूस से हम इस दाग को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपने किसी ने पूछा कि रस्ट के दाग कैसे निकालते हैं। रस्ट के दाग निकालने के लिए आपको वाटर स्टीम उसके ऊपर मारना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस स्पॉट को आपको क्लीन करना है। सेकेंड मेथड जो है जिसमें आप लेमन जूस का यूज कर सकते हैं। लेमन जूस से उसके ऊपर रब करके आप स्टेन को निकाल सकते हैं। थर्ड जो है उसमें आप टर्पेंटाइल ऑयल यूज कर सकते हैं, जिससे आप ये जो दाग है उसको आप निकाल सकते हो। और टर्पेंटाइल ऑयल को निकालने के लिए आपको सन के यहाँ पे ओपन सन में आपको उसको रखना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, आप बताइए। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम स्टेन को? अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रही हूँ। अब जिन लोगों को मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, आप चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई कैसे? ओके, यहाँ पे मुझे आंसर्स में मिला है कि कलर से, स्मेल से। वेरी गुड। से, वेरी गुड। क्या मुझे कोई बताएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन। स्टेन के क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए प्लीज। यस मैम। इनकी क्लासिफिकेशन मैंने 9 वर्गीकरण किया था स्टेन को, कौन से अलग अलग है? यस, ऑयल, एनिमल, वेरी गुड। रीना ठाकुर, काजल गुप्ता, ऑयली स्टेन, वेरी गुड। 9 टाइप के हैं, हाँ जी, नाम बोलिए। कॉस्मेटिक, यस। वेजिटेबल, बर्न, ग्रास स्टेन, स्वेट, इनल स्वेट, भावना पाटिल, यस यस। मिनरल स्टेन, वेरी गुड। हमें अगर ऑयल के स्टेन अगर निकालने रहेंगे तो आप कौन सा एक मेथड यूज करेंगे उसे निकालने के लिए? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो आंसर। ऑयल के स्टेन अगर फैब्रिक के ऊपर लग जाते हैं, यस। ऑयल के दाग अगर लग जाते हैं तो कैसे निकालेंगे? यस, व्हाइट चॉक से। व्हाइट चॉक को क्या करना है? पाउडर करना है चॉक का, और फिर उसके स्टेन के ऊपर रगना है। यस,
ब्रश से क्लीन करना है, ब्लॉटिंग पेपर यूज करना है, बीच में रखना है, आयरन करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसको प्रेस करना है, राइट है आंसर। नेक्स्ट है कि आप ये जो है जनरल प्रोसेस कैसे रहेगा, अगर आपको स्टेन को अगर निकालना है, पहचानना है, तो जनरल प्रोसेस क्या रहेगा स्टेन को निकालने के लिए? व्हाट इज द जनरल प्रोसेस टू रिमूव द स्टेन? क्या करना पड़ेगा अगर मुझे स्टेन को निकालना है? तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या करना है पहले मुझे? यस, आइडेंटिफाई करना है स्टेन को। वेरी गुड, अलका रानी, यस, भावना पाटिल, राइट है आंसर। और फिर उसके बाद क्या करना है? क्लासिफाई करना है। वेरी गुड शिवानी। फिर यस, क्लासिफाई करके फिर क्या करना है? यस, आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, देन रीएजेंट को सिलेक्ट करना है। वेरी गुड, रीएजेंट को सिलेक्ट करना है और फिर उनको रिमूव कैसे करना है वो देखना है। वेरी गुड। कौन ये? काजल गुप्ता, ममता, यस, रिमूव करना है। सिलेक्ट द रीएजेंट टू बी यूज, यस, ये राइट है आंसर। प्रोसीजर टू बी यूज, यस, कौन सा प्रोसीजर यूज करना है वो सिलेक्ट करना है। यस, वेरी गुड। और फिर स्टेन को रिमूव करना है। बराबर है। फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, कौन सा रीजन यूज करना है वो देखना है, कौन सा प्रोसीजर यूज करना है, और स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, उस स्टेन को निकालना है। वेरी गुड। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो मैं खत्म कर रही हूँ। मैम हेलो। यस, अच्छे से बोल रही हो। मैम इवनिंग के टाइम में जब आपका क्लास चलेगा उस टाइम पे डायरेक्ट उससे पीपीटी हमें मिल जाएगा क्या? यस, आप डाल सकते हो, आप चैट सेक्शन में आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। क्या है? मैम अपनी आईडी तो दे दीजिए मैम। जी, मेरा जो यहाँ पे जो इनविटेशन था उसके अंदर मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस जो है jeet.smith@gmail.com, अब वहां पे मुझे कर सकते हो बस। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा जो है ये 26 को रहेगा और प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के ऊपर रहेगा। बाय बाय। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे मैम। Thank you so much. बाय, थैंक यू।